नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट से हमको ये भी पता लगता है कि चाइना किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है इंडिया के बढ़ते स्टैचर को लेकर इन दी इंडियन ओशन रीजन। रिसेंटली चाइना के जो विदेश मंत्री है वांग यी, जिनकी फोटो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये गए श्रीलंका में। इनकी एक दिन की विजिट थी और इस विजिट पे इन्होंने ये कह दिया कि किसी तीसरे देश को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए चाइना श्रीलंका टाइज में। इमीडिएटली चाइना का जो सोशल मीडिया है, जो इनका सरकारी मीडिया है, उसने यहाँ पर यह कहना स्टार्ट कर दिया कि जो ये थर्ड कंट्री है ये ऑब्वियसली इंडिया की बात कर रहे हैं। और ये देखिए, डिकोड करने के लिए ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपका बहुत हाई आईक्यू होना चाहिए, कोई भी समझ जाएगा कि श्रीलंका में खड़े होकर अगर चाइना के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि नो इंटरफेरेंस फ्रॉम थर्ड कंट्री, तो ये इंडिया की तरफ ही यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। और श्रीलंका भी काफी हद तक सरप्राइज है इस बात को लेकर कि चाइना भी अब ओपनली इंडिया की आलोचना कर रहा है और ये कह रहा है कि जो चाइना के इंटरेस्ट है श्रीलंका में, ये एक थर्ड पार्टी कंट्री हार्म कर रही है। ये चाइना ने एक ऐसे टाइम में कहा है जब इंडिया ने फाइनली जो ऑयल टैंकर डील है श्रीलंका के साथ ये सिक्योर कर ली है, और अब हमको श्रीलंकन ऑयल टैंकर मिल चुके हैं 50 साल की लीज के लिए। 50 साल की लीज के लिए क्यों, 99 के लिए क्यों नहीं, समझाऊंगा अभी। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि चाइना श्रीलंका को देने वाला है ग्रांट कितने मिलियन डॉलर्स का 2022 में। अभी जो चाइना के विदेश मंत्री की विजिट हुई है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि ग्रांट देंगे चाइना को। ग्रांट लोन नहीं होता, ग्रांट होता है फ्री का पैसा, वापस नहीं करना आपको। तो कितना अमाउंट चाइना देने वाला है श्रीलंका को, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। इस पर काफी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। 125 मिलियन, 400 मिलियन, 10 मिलियन, 340 मिलियन। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ 2021 में इंडिया की एक मेजर फॉरेन पॉलिसी अकॉम्प्लिशमेंट ये थी कि हमने चाइना का एक सोलर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है नॉर्दर्न श्रीलंका में, बिल्कुल इंडियन कोस्टलाइन के पास, ये करवा दिया कैंसिल श्रीलंका पर प्रेशर डालकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उस वक्त मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, इंडिया पुशेस चाइनाज प्रोजेक्ट आउट ऑफ श्रीलंका। एक साल तक इंडिया ने यहाँ पर मेहनत करी और फाइनली ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री हमारे हाथ में लगी। नहीं तो ये जो आप टापू देख रहे हैं यहाँ पर चाइनीज कंपनीज एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाली थी और उसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस आ जाते तमिलनाडु पर। तो एक तरफ तो हमने चाइना का एक प्रोजेक्ट रोका श्रीलंका में, दूसरी तरफ हमने श्रीलंका के साथ एक ऑयल टैंकर डील कर ली है सिक्योर। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियाज न्यू ऑयल टैंकर डील विद श्रीलंका। इसमें क्या हुआ कि जो ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, त्रिनकोमाले का, यहाँ पर जो ऑयल टैंकर फार्म है इसकी 51% ओनरशिप हो जाएगी श्रीलंका के पास, और 49% जो इसकी ओनरशिप है ये होगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास। और इसके अलावा जो टोटल यहाँ पर टैंकर है उनमें से 14 टैंकर अब हो चुके हैं इंडिया के। इंडिया यहाँ पर ऑयल स्टोर करेगा और बाकी के जो 61 टैंकर है वहां पे इंडिया श्रीलंका मिलकर ऑयल स्टोर कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप कह लीजिए ऑयल को स्टोर करने के लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन इंडिया को यहाँ पर मिल चुकी है। मगर यहाँ पे आप पूछेंगे कि चाइना ने तो हम्बनटोटा पोर्ट लिया था 99 ईयर्स के लिए, हमने 50 साल की लीज पे क्यों लिया? और ज़्यादातर जो ये लीज के एग्रीमेंट होते हैं ये 50 साल या 99 साल के क्यों होते हैं? देखिए, ये दुनिया भर में सेम आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनेशनल रूल है, कोई ट्रीटी साइन को रखी है इसको लेकर। मगर चाहे आप यूरोप में जाओ, रशिया में जाओ, यूएसए में जाओ, दुनिया में हर जगह ग्राउंड जहां पर लीज किया जाता है उसमें या तो लीज बनती है 50 साल की या फिर 99 साल की। 99 साल को कहते हैं लाइफ टाइम लीज और 50 साल को कहते हैं हाफ लाइफ टाइम लीज। अब इंडिया ने 50 साल वाला ऑप्शन क्यों चुना? देखिए, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल, इसकी रिक्वायरमेंट हमको पता नहीं है कि 50 साल के बाद इतनी रहने वाली है या नहीं रहने वाली। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, इंडिया ने वादा कर रखा है कि 2070 तक हम बनेंगे नेट जीरो एमिशन वाला देश। तो ऑब्वियसली आने वाले 50 साल में सोलर पावर में, न्यूक्लियर पावर में बहुत तरक्की होगी। तो उस वक्त माना जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली या तो क्रूड ऑयल कंप्लीटली फेज आउट हो चुका होगा या तो बहुत ही लिमिटेड तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो तब आप अगर देखें तो इन ऑयल टैंकर्स की इतनी आवश्यकता इंडिया को होगी नहीं। तो 99 साल तक इन ऑयल टैंकर्स को अपने पास रखना एक बहुत ही जरा समझदारी का काम था नहीं। हमने बहुत ही स्मार्टली इसलिए जो 50 साल की लीज है इस पर फोकस किया है। तो इस डील को लेकर चाइना काफी फ्रस्ट्रेटेड है। उसके अलावा अब चाइना ये भी जानता है कि पहले श्रीलंका लिटरली बेसहारा ही था। 2010 से लेकर आप अगर 2016-17 के आसपास तक देखो तो इंडिया की ज़्यादा कोई बड़ी इकोनॉमिक हेल्प नहीं आई श्रीलंका को, इसलिए श्रीलंका बार बार चाइना के पास जाता रहा और इन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन ओढ़ लिया फ्रॉम चाइनीज कंपनीज। मगर आज के समय 2022 में इंडिया के विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कहते हैं सोशल मीडिया पे, इंडिया विल सपोर्ट श्रीलंका इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स। श्रीलंका को जो भी हेल्प चाहिए, अभी रिसेंटली आपको पता होगा
चाइना के साथ फर्टिलाइजर की जो डील थी कैंसिल हुई, इंडिया ने इमीडिएट बेसिस पर, इमरजेंसी बेसिस पर फर्टिलाइजर सेंड किया। उसके अलावा इंडिया एक इकोनॉमिक पैकेज पे भी काम कर रहा है जिसके अंडर हो सकता है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट दे श्रीलंका को। और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहे हैं श्रीलंका का, चाहे इनके पास आज के समय विदेशी मुद्रा ना के बराबर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीलंका में जो इनका रेलवे नेटवर्क है, जो इनके सड़कें हैं, इनकी जो कंस्ट्रक्शन है ये रुक जाएगी। इंडिया ने रिसेंटली आपको पता होगा श्रीलंका में एक लग्जरी ट्रेन लॉन्च करी है दैट हैज बीन बिल्ड बाय इंडियाज एसी डीजल मल्टीपल यूनिट। और उसके अलावा भी जो बाकी फाइनेंसिंग है ये इंडिया से ही आई है। यहां पर आप देख पाओगे ये यहां पर है ये ट्रेन। तो इंडिया आप कह लीजिए बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रहा है चाइना को श्रीलंका में इन्फ्लुएंस को लेकर। चाइना को पहले उम्मीद ये थी कि इंडिया काफ़ी हद तक यहाँ पर सुस्ता रहेगा और ये आराम से एक एक करके हम्बन टोटा, फिर कोलंबो, फिर ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका की जो ज़मीन है ये एक्वायर करते रहेंगे। मगर इंडिया अब धीरे धीरे काउंटर कर रहा है यहाँ पर चाइना को। और इसी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना को भी अब ज़्यादा कंसेशन देने पड़ रहे हैं श्रीलंका को। घूम फिर के इस सब में आप अगर देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है श्रीलंका। इनके जो भी इकोनॉमिक ब्लंडर थे सब माफ हो रहे हैं। एक तरफ इंडिया हेल्प करने को तैयार है, दूसरी तरफ चाइना भी हेल्प कर रहा है। तो अभी के लिए तो मैं कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग श्रीलंका बिल्कुल एंजॉय कर रहा है ये टेंशन। अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो चाइनीज एम्बेसी ने श्रीलंका के पीपल्स बैंक पर जो बैन लगाया था, जो इसको ब्लैकलिस्ट किया था फर्टिलाइजर की पेमेंट को लेकर, ये जो बैन है ये भी रिमूव कर दिया है। बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर ये रिमूव किया गया है बैन। और इस सब के अलावा पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइना एक टाइप की लोन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफर करे श्रीलंका को। श्रीलंका को टोटल आप अगर देखें आने वाले कुछ सालों में $5 बिलियन का लोन देना है चाइना को वापस। तो हो सकता है कि चाइना वहां पर भी कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स फॉर द टाइम बीइंग हम लोगों ने चाइना को सक्सेसफुली काउंटर कर लिया है इन श्रीलंका। और इसलिए इन द फ्यूचर भी आपको दिखेगा चाइना ऐसी स्टेटमेंट्स काफ़ी देगा कि थर्ड कंट्री है जो चाइना श्रीलंका के रिलेशंस को ग्रो नहीं होने दे रही। ऐसी स्टेटमेंट्स को काउंटर भी इंडिया को करना होगा। हमें भी काफ़ी बार ये बोलना चाहिए कि एक थर्ड कंट्री है जो चाइना को डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है। आई थिंक इंडिया भी ऐसी स्टेटमेंट देगा ओपनली। और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि इंडिया इंडियन ओशन रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि चाइना इज सेट टू गिव श्रीलंका ए ग्रांट ऑफ हाउ मच इन 2022। जो ये फ्री का पैसा है, लो नहीं है, ये चाइना देगा श्रीलंका को टोटल $125 मिलियन का। मतलब इंडियन रुपीस में रफली आप कह लीजिए 900 करोड़ रुपए के आसपास का ये अमाउंट हो गया, 800-900 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट हो गया। ये चाइना देगा श्रीलंका को। और ऑब्वियसली इससे श्रीलंका की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, ये आप कह लीजिए गुडविल जेस्चर सही है। लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉसिबिलिटी बनी है कि इंडिया चाइना दोनों की हेल्प के बावजूद इस साल श्रीलंका डिफॉल्ट कर जाए, खुद को दिवालिया घोषित कर दे। जी हाँ, श्रीलंका ने बिल्कुल इतना लोन उठा रखा है कि इवन इंडिया चाइना मिलके भी इस देश को 2022। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो पैकेज है उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आपको 10% ऑफ और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगी अपने यूपीएससी कॉम्बो पैकेज में। तो सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे और यहाँ पे आप अगर परचेज करते हैं 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, दिस इज ओनली फॉर 18 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एंड अबव। तो अगर आप 18 मंथ्स का परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसके अलावा जो यूजुअली प्राइस रहता है उसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और इसके ऊपर भी एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। ये जो डिस्काउंट है ये रहेगा टिल 12 जनवरी 2022। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।